नमस्कार दोस्तों हमारी नींद हमें बताती है कि आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों 8 ऐसे संकेत के बारे में जानेंगे कि आपका शरीर कहीं बीमारी की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों आयुर्वेद में नींद को बहुत ही महत्व दिया गया है। आयुर्वेद कहता है अगर आपकी नींद सही है, आप गहरी नींद में सो रहे हैं, जैसे एक कहावत कही गई है, कहीं आप घोड़ा बेच के तो नहीं सो गए थे कि आपका पूरा घर खाली हो गया। तो दोस्तों ये नींद किसे कहते हैं? और कुछ लोग हैं दोस्तों कुत्ते की नींद सोते हैं, कुछ भी खटर पटर हुआ जाग जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, हमारे शरीर को कितने घंटे की नींद चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए और हमारी नींद कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद स्वस्थ है तो दोस्तों आप जान लीजिए आप बीमारी से बचे रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। तो चलिए दोस्तों नींद से संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में जानते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में नींद को निद्रा कहा गया है और कहा गया निद्रा सम्यक। अगर आपकी निद्रा सामान्य है तो आप आरोग्य हैं, अगर नींद सही नहीं है तो आप अस्वस्थ हैं। नींद को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम नींद के 7 संकेत को समझते हैं। कौन सा संकेत हमें किस तरफ इशारा कर रहा है? पहला संकेत, अगर आपको एक ही समय पर, जैसे आपका जितने बजे सोने का समय है उस समय पर नींद आ जा रही है, तो जान लीजिए आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो सोने का समय क्या है? हमारा सोने का जो समय है वो रात 9 बजे से 10 बजे के बीच है। 10 बजे के बीच अगर आप जाग रहे हैं, 10 बजे के बाद अगर आप जाग रहे हैं, तो जान लीजिए आप अपने शरीर को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। 10 बजे तक हमें हर हाल में सो जाना चाहिए और सोने से 3 से 4 घंटे पहले हमारा खाना हो जाना चाहिए और सोने से 3 से 4 घंटे पहले हमें मोबाइल नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की जो ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही खतरनाक है, दिल और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाती है। तो सही नींद क्या है, स्वस्थ नींद क्या है, आप समझ गए। 9 से 10 बजे के बीच हमें सो जाना है, सोने से 3 से 4 घंटे पहले हमारा खाना हो जाना चाहिए और सोने से 3 से 4 घंटे पहले हमें मोबाइल नहीं देखना चाहिए। यानी कोई भी स्क्रीन नहीं देखना, चाहे मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, लैपटॉप, कुछ भी नहीं देखना है। हमें कम से कम उजाले में रहना है। जितने कम उजाले में हम रहेंगे उतने बढ़िया नींद आएगी। दूसरा संकेत है नींद ना आना। अगर आपको नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे आप पड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए शरीर का वात और पित्त दोनों दोष असंतुलित हो गए हैं। तनाव में अगर आप हैं तो भी नींद नहीं आएगी, देर रात तक स्क्रीन चलाएंगे तो भी नींद नहीं आएगी। तनाव और देर रात तक स्क्रीन चलाना भी वात दोष के लिए नुकसानदेह है। नींद ना आने के ये 3 सबसे बड़े कारण हैं। तीसरा संकेत, अगर आपको रात में बहुत बार नींद टूट रही है, बार बार नींद टूटना यानी पित्त दोष बढ़ा है। जब पित्त दोष बढ़ता है तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, पेट में जलन होना, चिंता होना, ये स्वाभाविक सी बात है। तो ये 3 कारण हैं बार बार नींद का टूटना। चौथा संकेत है सुबह भारीपन लगना। अगर आप सुबह उठे हैं, आपका शरीर भारीपन लग रहा है, तो जान लीजिए शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है और इसका कारण कई कारण हो सकते हैं। कफ दोष का बढ़ना, देर रात हैवी खाना खाना, ज्यादा सोचना, ये 3 कारण है सुबह जो भारीपन लगता है।
पांचवा संकेत है नींद के बाद भी थकान। आप सुबह उठ रहे हैं तब भी आपको थकान है, ये बाहरी नींद नहीं है दोस्तों, शरीर की मरम्मत नहीं हो पा रही है। आपका शरीर सही से अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। छठा संकेत है सपने ज्यादा आना। सपने उसी आदमी को ज्यादा आते हैं जो मानसिक तनाव में रहता है, मन शांत नहीं रहता है। तो आप अपने मन को शांत करिए, तनाव को कम करिए। सातवां लक्षण है दिन में नींद आना, यानी कि आप दिन में आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो समझ लीजिए कफ बढ़ा हुआ है, आपका शरीर आलस्य की तरफ बढ़ रहा है और इसका कारण है कमजोर पाचन शक्ति। कमजोर पाचन शक्ति। कुछ लोग हैं रात 1:30 तक 2 बजे तक जागते रहते हैं, उसके बाद सोते हैं। ये जान लीजिए दोस्तों, आठवां संकेत है अगर आप इतनी रात को जाग रहे हैं तो आप अपने शरीर को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं, क्योंकि जितने गहरी नींद में हम सोते हैं उतनी ही गहराई से हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है और हमारे शरीर का जो रिपेयरिंग टाइम है वो 10 बजे से सुबह 3 बजे तक का समय है। ये 5 घंटे में रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है। इस समय को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इस समय को हमें सिर्फ और सिर्फ सोना है। दोस्तों नींद कोई लग्जरी नहीं है, इलाज का हिस्सा है और जो आदमी अपनी नींद को सुधार लेता है वो आधी बीमारी को जीत लेता है। तो चलिए दोस्तों नींद सुधार के हम 7 नियम बताते हैं, उन 7 नियमों के बारे में जान लीजिए। पहला नियम आप अपनाइए, रात 10 बजे तक आपको सोना है। इसके लिए आपको रात 9 बजे बिस्तर पर चले जाएंगे। बिस्तर पे जाने के बाद लंबी सांस लीजिए, टेंशन मुक्त हो जाइए, सब कुछ भूल जाइए और गहरी नींद में सो जाइए। अगर आप 9 बजे बिस्तर पे जाएंगे तो बिस्तर पे जाने से 3 से 4 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। भोजन हल्का होगा, सुपाच्य भोजन होना चाहिए। सोने से 3 घंटे पहले मोबाइल देखना, लैपटॉप, टीवी देखना बंद कर दीजिए और दिन में आपको कभी नहीं सोना है। सोने से 1 घंटे पहले आप गुनगुना पानी ले सकते हैं या घर का गाय या भैंस का कोई दूध है, दूध ले सकते हैं गुनगुना। और एक ही समय पे सोने का प्रयास करें। 9 बजे सोना है तो 9 बजे ही सो जाएं। बिस्तर पर जाते समय चिंता नहीं करना है, आपको निश्चिंत होकर के सो जाना है। अगर यह काम रोज करते हैं तो आपको अच्छी सी नींद आएगी और रोज सुबह 1 घंटे ऐसे स्थान पे जाइए जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पांव तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, वहीं प्राणायाम करिए। लेकिन मॉर्निंग वॉक तब करिए जब सूरज निकल चुका हो और नंगे पांव। जब आप नंगे पांव मिट्टी पे अपना पैर रखते हैं, धरती के संपर्क में आते हैं तो आपका शरीर अपने आप न्यूट्रल हो जाता है। आपका शरीर चार्ज होता है जब सूरज की रोशनी शरीर पर पड़ती है और सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। 1 घंटे रोज सुबह अपने शरीर को मेहनत में लगाइए, पसीना बहाइए, निष्क्रिय शरीर मत बनाइए। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ कहते हैं, अगर आप सच में दोस्तों खुद का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपनी नींद को सुधारिए, नींद को दवा मानिए। आप देखिए किस तरह से स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जानकारी से अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।